नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और अभी तक ये हमारा 12वां वीडियो है और आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए ज़रूर। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बुक्स में तो लिखा हुआ है, लेकिन वो जब आपके सामने क्वेश्चन बन के आता है तब आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। तो वो जितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो सब आपके सामने ला करके प्रस्तुत किए गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1972 में। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग संवर्धन नीति कब घोषित की गई? कब की गई? 2004 में। सेकंड कब की गई वो उद्योग संवर्धन नीति? 2014 में, ठीक है। तो ये मेंस के हिसाब से 2014 की उद्योग संवर्धन जो नीति है उसके 6 पॉइंट देख लीजिए, क्योंकि 50 वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें से अगर 4 पॉइंट भी आप याद करते हैं तो उसके बाद आपको क्या इसकी थोड़ी सी सीमाएं भी बतानी पड़ेगी और उसमें क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। तो 2 लाइन के उपाय, 2 लाइन के सीमाएं और जो बॉडी में है 3 लाइन की बॉडी लिख दीजिए। इंट्रो में 1 लाइन का लिख दीजिए, 1 लाइन का निष्कर्ष लिख दीजिए। तो आपका मेंस का 50 वर्ड्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2014 की उद्योग नीति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो ये 3 मार्कर के हिसाब से तैयार किए गए हैं आपके, तो इसको आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी पढ़ें। अब इसको कैसे कर सकते हैं कि नार्दर्न टोली औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, ऐसे पूछा जा सकता है ये प्री में। तो कहाँ है? सतना में है, ठीक है। और मेंस में पूछेंगे कि 3 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के नाम बताइए, तो आप यहाँ से नाम बता दीजिएगा 3। निमरानी कहाँ है? खरगोन में है। जग्गा खेड़ी कहाँ है? मंदसौर में है। लंबोतरा कहाँ है? कटनी में है। नौगांव कहाँ है? सागर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की सहायता से मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन किया जा रहा है? किस देश की सहायता से? जापान की सहायता से किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पीथमपुर, ठीक है। ये कहाँ पर है? धार जिले में है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑटो पार्ट्स और इस टाइप की जो भी चीज़ें ऑटो इंडस्ट्री के कारण इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और डेट्रॉइट कहाँ है? यूएसए में, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मेघनगर, मालनपुर, मनेरी, पुरैना औद्योगिक क्षेत्र। 3-4 हम पहले ही देख चुके हैं और 4 ये नए आपको बता दिए मैंने, ठीक है। तो 7 हो गए। औद्योगिक क्षेत्र किस किस जिले में स्थित है? तो मेघनगर कहाँ है? झाबुआ में। मालनपुर भिंड में। मनेरी मंडला में। पुरैना पन्ना में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? धार। कुछ लोग इसको इंदौर समझते हैं क्योंकि इंदौर के पास है पीथमपुर, इस वजह से लोग इसको इंदौर समझते हैं और मैक्सिमम लोग इंदौर ही लगा कर आएंगे आंसर। बहुत ध्यान से याद रखना, धार में है पीथमपुर, ठीक है। उर्वरक पर आधारित कारखाना किस जिले में स्थित है? किस जिले में? गुना में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जिला पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बुरहानपुर। नेक्स्ट देखते हैं, मृगनयनी क्या है? क्या है ये? मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा स्थापित एम्पोरियम है। यहाँ पर क्या है? हस्तशिल्प और हस्तकला के संबंधित उत्पाद बेचे जाते हैं, आदिवासियों द्वारा निर्मित किए हो ताकि उन्हें एक प्रॉपर मार्केट मिल पाए, ठीक है। और उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाए, इसीलिए एम्पोरियम की स्थापना की गई है। तो एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का एकमात्र डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? इंदौर में है। राज्य का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, ठीक है। जिलेटिन और इंसुलेटिन बनाने का कारखाना, तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए मैंने एक साथ ला लिया है इनको क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। तो जे से जिलेटिन और जे से जबलपुर, ठीक है। यहाँ से एक याद कीजिए तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इंसुलेटिन देवास में। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना कहाँ पर स्थित है? विजयनगर में। तो विजयनगर कहाँ पर है? एक तो गुना में है। और किस देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई? अमेरिका की सहायता से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? 2008 से किया जा रहा है, ठीक है। सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो इसके ऊपर 50 वर्ड्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा मेंस में।
ठीक है। मध्य प्रदेश के सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 4-5 साइट याद कर लीजिए, 4-5 कंपनी याद कर लीजिए, एसीसी, जेपी। ठीक है, और उसके जो स्थिति है वो बताइए इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, लेटेस्ट जो डाटा है। और क्या उसमें उसका स्थायित्व का कारण क्या है। ठीक है, स्थानीयकरण का कारण क्या है उसका देखना है आपको, और उसकी सीमाएं क्या है बता दीजिए। इतना आप लिखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो ये एक डाटा यहाँ पे डाल दीजिए। इस इंट्रो स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं आप। मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम बानमोर में हुआ 1922 में। इसके लिए उत्तरदायी कंपनी कौन सी थी, एसीसी थी। ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई। 1981 में। इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले ये मध्य प्रदेश राज्य हस्तशिल्प विकास निगम था, जिसका अभी नवीन नाम क्या है, संत रविदास। मध्य प्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम। नेक्स्ट, बड़लाई शुगर मिल कहाँ स्थित है, कहाँ है, देवास में। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र की कागज की मिल कहाँ पर स्थित है, शहडोल में, अमलाई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहली सूती मिल, सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी, 1906 बुरहानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, भोपाल स्थित हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1956 में। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, इंदौर में। आईटी पार्क भी यही है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना सतना में। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया है, पीथमपुर में। गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर की स्थापना कब की गई थी, 1904 में। ठीक है, तो ये कौन से मंत्रालय के अधीन है, ये पूछ लेंगे तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ भोपाल की स्थापना कब की गई, 1975 में। नेक्स्ट देखते हैं, एल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, नीमच में। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट कहाँ है, उज्जैन में है। भेल की स्थापना कहाँ की गई, 1964 में, कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है, ट्रांसफार्मर रोटर मोटर बनाई थी ये कंपनी। नेक्स्ट, मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड कपड़े के उत्पादन से संबंधित है जो, कहाँ स्थित है, इंदौर में है। ठीक है, मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, तो ऑप्शन में उज्जैन भी आ जाएगा। ठीक है, धार आ जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मालवा क्षेत्र है तो मालवा सीहोर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंदौर में अच्छे से रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खनन मंत्रालय के अधीन हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ कार्यरत है, कहाँ है, बालाघाट मलाजखंड में। तांबा का उत्खनन करता है ये कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अल्कोहल प्लांट कहाँ स्थित है, रतलाम में। और अल्कोलाइट फैक्ट्री नीमच में। बहुत कंफ्यूज होता है इन दोनों में, अच्छे से देखिए। अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ है, नीमच में है, और अल्कोहल प्लांट है वो, ठीक है, रतलाम में। नेक्स्ट देखते हैं, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई, 1975 में। कहाँ पर स्थित है ये, देवास में है। नेक्स्ट क्या है, उद्योग मित्र योजना कब शुरू की गई, 2014 में, औद्योगिक क्षेत्र के संवर्धन के लिए। पशु आहार संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, मुरैना में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई, इटारसी में। प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा, देपालपुर तहसील, इंदौर में। किन किन जिलों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापित किया गया है, कौन कौन से जिलों में किया जाएगा, करेंट अफेयर का क्वेश्चन ऐड किया है, सिंगरौली और इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट, कंपोजिट लॉजिस्टिक हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, पवारखेड़ा होशंगाबाद में। नेक्स्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, बाबई मोहासा होशंगाबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आएगा ही। नेक्स्ट, भारत के प्रथम कौशल पार्क भोपाल की स्थापना किसकी सहायता से की गई, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक की सहायता से की गई, एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक भी दे देंगे, IMF दे देंगे। ठीक है, IDA दे देंगे, इंडस। राज्य के कितने जिलों में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, 6 जिलों में। नाम देख लीजिएगा उसका, सर्च कर लीजिएगा, कुछ आप लोग भी सर्च कीजिए, उससे क्या पता चल जाएगा। जो सर्च करेंगे तो वो फूड पार्क जहाँ पर भी है उसका सिटी का नाम बताएंगे तो उससे आपको जिला याद हो जाएगा कौन से जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में 4 स्थानों पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर, मोहना कहाँ पर, धार में, आचारपुरा भोपाल, लेहगडुआ छिंदवाड़ा, जावरा
रतलाम। नेक्स्ट, फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है? इंदौर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जा रही भोज मेट्रो लाइन की लंबाई कितनी है? 27.87 किलोमीटर। इसका लक्ष्य क्या है, कब तक पूर्ण करने का है? 2023 तक। नेक्स्ट देखते हैं, राजा भोज मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट को कौन सा बैंक वित्त प्रदान कर रहा है? ठीक है, या ऋण प्रदान कर रहा है? कौन सा बैंक है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। कितना? 3200 करोड़। ठीक है। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू की गई? 9 जून 2020। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिए। नेशन से 9 याद कर लीजिए। 9 जून 2020। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए कौन से देश की कंपनियां निवेश के लिए प्रयासरत है? जर्मनी की कंपनियां। मनरेगा के तहत क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? खरगोन है। ठीक है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रुप की सूची में अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? कौन सा? चौथा। और प्रथम कौन सा रहा? आंध्र प्रदेश रहा। प्रदेश में प्रथम एलएनजी स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? बगरौदा में औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में। आत्मनिर्भरता के लिए रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? ठीक है, कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? आप इसे ऐसे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 50 वर्ड्स 200 वर्ड्स में काम आ जाएगा। तो इसके अंदर के जो भी स्तंभ है कौन कौन से? भौतिक अवसंरचना, सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत तकनीकी प्रगति हेतु किन 2 संस्थानों के मध्य समझौता हुआ? क्रिप्स के मध्य, आरजीपीवी के मध्य। ठीक है, तो क्रिप्स का स्थापना देखिए और आरजीपीवी की स्थापना को भी दोनों देखिए। गूगल कीजिएगा इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? बफर से सफर तक का। श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत कब की गई? 22 मई 2020। क्या है इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराना योग्यता के अनुसार। ठीक है। अवैध खनन परिवहन रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी सरकार द्वारा? पुखराज अभियान। स्वयं सहायता समूह के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई? ई शक्ति परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट, किस विद्युत वितरण कंपनी ने महिला आत्मनिर्भरता के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना प्रारंभ की? किसने की? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अप्रैल 2020 को। ठीक है, क्या है इसमें? 1000 रुपये की मदद की जाती है। ठीक है, प्रवासी मजदूरों को। रोजगार सेतु योजना की शुरुआत कब की गई? 28 मई 2020। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को बैंकों से 10,000 की पूंजी बिना ब्याज के उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। कब की गई? 8 जुलाई 2020 को। ठीक है। नेक्स्ट, ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पुनः भामाशाह योजना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा 20 जुलाई 2020 को शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया? 24। नेक्स्ट, भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 16 अक्टूबर 2007। कहाँ से? खुरई। खुरई कहाँ है? सागर में। नेक्स्ट, ग्रामीण गृहवासियों की समस्याओं के निराकरण के और विकास के सुझाव पर अमल के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के प्रसिद्ध पीतल के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? छतरपुर और टीकमगढ़ दोनों प्रसिद्ध है। बाघ प्रिंट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? धार। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई? 25 अगस्त 1982। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1960 भोपाल। ठीक है। अब ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये संस्थागत प्रयास में आप ये डाल सकते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? भांडेर ग्वालियर में है। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? शहडोल में। राज्य के किस जिले में कोल बेड मीथेन के रिजर्व प्राप्त हुए? शहडोल में।
नेक्स्ट, राज्य के प्रथम विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? 1953 में बुरहानपुर में चांदनी अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति के लिए। अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति कौन सा क्षेत्र करता है? सुहागपुर शहडोल का। नेक्स्ट, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? नरसिंहपुर में। बिरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? उमरिया में। नदी कौन सी? जोहिला नदी, जो इसे पानी की सप्लाई करती है, आपूर्ति करती है। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना किस देश के सहयोग से निर्मित की गई थी? रूस। श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? नर्मदा और सुक्ता। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना किस जिले में की गई? सिंगरौली में। क्षमता कितनी है इसकी? 4000 मेगावाट, सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गांधी सागर परियोजना, मंदसौर में। क्षमता क्या है इसकी? 115 मेगावाट। बांध सागर जल विद्युत परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किसकी किसकी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। सोन नदी पर है। ठीक है। तो सोन नदी का फ्लो अगर आपको पता हो तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं। तो ये सोन नदी अमरकंटक के पास से निकलेगी और ऐसी होते हुए इधर सीधे उत्तर प्रदेश बिहार में जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश से निकली, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ हो गया और बिहार यहाँ हो गया, पटना में मिल जाएगी। तो अगर नदी का फ्लो डायरेक्शन भी पता हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैप स्टडी अच्छे से कीजिए। तो अगर आप बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो मैप स्टडी के क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। नेक्स्ट, नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना कब की गई? 2000 में। राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भीमपुरी गांव, शिवपुरी में। पहला कहाँ है? चुटका, मंडला में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा में पांचवा है। नेक्स्ट, नवीन सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? 10 जुलाई 2012 को। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कस्तूरबा ग्राम, इंदौर में। राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? मामोटखेड़ा में है। ये किस जिले में है? रतलाम में। कितने मेगावाट की क्षमता है इसकी? 100 मेगावाट। तो आप इसको 3 मार्क के हिसाब से ही याद कीजिए। 3 मार्क के हिसाब से तैयार करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव तो आसानी से हो जाएगा। तो मेंस की ही तैयारी पहले करनी चाहिए, फिर प्री की करना चाहिए। तो मेंस की करोगे तो याद करने की कोशिश करोगे तो ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? पांचवा, बता दिया गया था। नेक्स्ट, धान की भूसी पर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? खेड़ा, धार में। तो ऊर्जा संसाधनों के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो जो राज्य सरकार के प्रयास होंगे उसमें ये क्वेश्चन डालेंगे। ऐसी ये है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप डालेंगे तो वहाँ पर आपका आंसर एक अलग खिल कर आएगा। तो जो आंसर चेक कर रहा है उसको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो नंबर भी देगा आपको। आप कुछ नया लिखोगे ही नहीं, कोई फैक्ट डालोगे ही नहीं, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे? नेक्स्ट देखते हैं, अपशिष्ट को जलाकर विद्युत उत्पादन करने का जनरेशन योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? खरगोन से। शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बिट्टन मार्केट, भोपाल में। अब इसको भी डाल सकते हैं आप वहाँ ऊर्जा संसाधनों में, नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओएनजीसी द्वारा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज की गई? विंध्यन बेसिन में। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में पहली बार गैस की खोज कहाँ की गई? 2012, दमोह में। ग्राम, नोहटा ग्राम, दोनों देख लीजिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। आपको पता है पीएससी दमोह भी दे देता है ऑप्शन में, ठीक है, और नोहटा भी दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं, संबल योजना की शुरुआत कब की गई? 3 जुलाई 2018 को। दीनबंधु योजना किस लिए शुरू की गई थी? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के संबंध में। ठीक है, 30 जून 2013 को। खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1962 में। ईयर भी याद कर लीजिए, काफ़ी ईयर ही याद कर लीजिए, डेट नहीं भी याद होती तो कम से कम ईयर तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है? भेड़ाघाट, जबलपुर में। अंगोर हीरे की खान किस जिले में मिलती है? छतरपुर में। उजाला योजना कब शुरू की गई? 2016 में। एलईडी बल्ब देते ना इसमें 9 वाट के। नेक्स्ट देखते हैं, रीवा सोलर पार्क की स्थापना किस बैंक की सहायता से की गई? विश्व बैंक की स्थापना से, विश्व बैंक की सहायता से। 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है। दिल्ली को भी बिजली है कम कीमत में बेचता है।
देश का एकमात्र रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली ग्वालियर में है। खनन उद्योग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? खनन के लिए स्पेशली पूछा जा रहा है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? SEZ जबलपुर में। अपेरल पार्क की स्थापना कहाँ है की गई? इंदौर में। सूचना प्रौद्योगिकी एवं वस्त्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? इंदौर में। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ स्थित है? चेन्नई में। GI टैग देता है ये संस्थान, जैसे कड़कनाथ मुर्गे को, ठीक है, GI टैग मिला झाबुआ का ये। नेक्स्ट, झाबुआ जिले के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग कब प्राप्त हुआ? 2018 में। प्रमुख उद्योगों के जिले के नाम बताना है, ठीक है। तो जरी कढ़ाई कहाँ होती है? भोपाल में। सिलाई के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर। खाद्य प्रसंस्करण जग्गा खेड़ी मंदसौर। चमड़े के खिलौने इंदौर। छाता महू स्टोन पार्क ग्वालियर। चिप एवं पार्टिकल बोर्ड इटारसी। धातु मूर्ति होशंगाबाद। घड़ी एकमात्र कारखाना बैतूल। कोका कोला प्लांट होशंगाबाद। बेल मेटल मंडला कमर्शियल व्हीकल बगरोदा। नीम से खली बनाने का संयंत्र कहाँ है? खरगोन में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1969 में पूछा जा चुका है। राज्य के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो औद्योगिक परिदृश्य से देख रहे हैं तो उनके मंत्री का नाम भी पता होना चाहिए ना, ओम प्रकाश सकलेचा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? भरत सिंह कुशवाहा। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संबंधी मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव। ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए, तो कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन आइडेंटिटी, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। किसानों की उपज का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए कौन सी अवधारणा शुरू की गई? वन नेशन वन मार्केट, ठीक है। तो किसानों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है मेंस में, उसमें आप ये डालिए। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उससे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की भी डिमांड होती है, क्वेश्चन में है डिमांड, तो आप डालिए। तो आपको ऐसा है जो लेटेस्ट करेंट अफेयर में जो बन रहा है वो आप उसको इस हिसाब से पढ़िए कि मुझे मेंस में लिख के आना है ये सब चीज़ें। तो इनको अभी से नोट कीजिए। टॉपिक डालिए किसानों से संबंधित को जो भी काम हो रहा है उससे नोट कर लीजिए। एक एक लाइन में नोट कीजिए, एक उद्देश्य लिख लीजिए, डेट देख लीजिए, ईयर देख लीजिए उसका, और लक्ष्य देख लीजिए। इतने में आपका काम हो जाएगा। 30 दिनों में अपना व्यवसाय शुरू करें योजना की शुरुआत किस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की गई? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। क्या उद्देश्य है इसका? बिजनेस में राज्य का स्थान टॉप 3 प्रदेशों में लाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार ने किस प्रकार के फंड बनाने के लिए प्रावधान किया गया? आउट ऑफ बजट। राज्य में एयर कार्गो टर्मिनल का स्थान निर्माण कहाँ किया जाएगा? भोपाल ग्वालियर में। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। लगभग 100+ क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपको औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी, ठीक है। तो यहाँ इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, और इसके बाहर जो क्वेश्चन है वो आप बुक से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है, जो प्रीवियस ही पेपर में आया वो ज़रूर कर लीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नहीं किया है अभी तक तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको पल पल की खबरें मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।